हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। एक बार पुनः आप लोगों को मैं कल्टीवेशन ऑफ चिली यानी मिर्च की खेती के साथ वापस हुआ हूं। हम लोग जानते हैं मिर्च एक मसाले एवं सब्जी वाली फसल है जिसका भारत में कुछ न कुछ क्षेत्रफल पर उत्पादन होता है। बड़े स्तर की बात करूं तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 3/4 भाग पर लगभग मिर्च की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त मिर्च की खेती बिहार और उसके नजदीक के क्षेत्रों में की जाती है। आइए मिर्च के बारे में हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले बोटेनिकल नेम की बात की जाए तो कैप्सिकम एनम इसका बोटेनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है। फैमिली की बात की जाए तो इसकी फैमिली सोलेनेसी है। ओरिजिन की बात करूं तो मैक्सिको इसका ओरिजिन माना जाता, दक्षिणी अमेरिका इसका ओरिजिन माना जाता है। रेड कलर ऑफ चिली ड्यू टू, जो मिर्च में रेड कलर आता है वो कैप्साइंथिन के कारण आता है। पेंगेंसी होती है, जो पेंगेंसी की बात की जाए तो कैप्साइसिन के द्वारा पेंगेंसी होती है, अर्थात कड़वाहट जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है मेजर पेस्ट की बात की जाए चिली में तो थिप्स जो है वो मेजर पेस्ट होता है। एंथ्रेक्नोज या डाईबैक जो फंगस के द्वारा फैलता है उसका मुख्य कारण जो है कोलेक्टोट्रिकम कैप्सेसी नामक फंगस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, इंडिया इज द मेजर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ चिली इन दी वर्ल्ड। इंडिया जो है वो विश्व में उत्पादन, उपभोक्ता और निर्यातक है। आंध्र प्रदेश इज दी पायनियर इन चिली प्रोडक्शन। जो आंध्र प्रदेश है वो पायनियर है, पहले स्थान पर है चिली प्रोडक्शन में। कैप्सिकम एनम इज आल्सो नोन एज स्वीट पेपर, इसे स्वीट पेपर के नाम से भी जानते हैं। लीफ कर्ल ऑफ चिली, वायरल, ट्रांसमिटेड बाय थिप्स और व्हाइट फ्लाइज। लीफ कर्ल जो डिसीज है ये वायरल है और थिप्स के द्वारा फैलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड रेट की। सीड रेट जो देखा जाए तो नॉर्मल सीड रेट जो है वो 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एंड हाइब्रिड वैरायटी की बात करूं, कैप्सिकम एनम की बात करूं तो 250 ग्राम सीड पर हेक्टेयर सफिशियंट रहता है। नेक्स्ट, sown in nursery and transplanted after 30 to 35 days of seedlings, यानी नर्सरी बोने के 35 से 45 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग योग्य हो जाती है। यानी नर्सरी के पौधे जो होते हैं 35 से 45 दिन के बाद लगाने योग्य हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं वैरायटी की। तो वैरायटी में कैलिफोर्निया वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का ज्योति, पूसा ज्वाला जो कि थिप्स रेजिस्टेंट है, ज्वालामुखी सुटेबल फॉर एसडीपी, अर्का लोहित पाउडरी मिल्ड्यू टॉलरेंट रहती है, पंजाब लाल जो कि रेजिस्टेंट फॉर फ्रूट रॉट के लिए रेजिस्टेंट और डाईबैक के लिए रेजिस्टेंट है एंड कर्ल के लिए। लेटेस्ट वैरायटी है इसके अतिरिक्त भास्कर, भाग्यलक्ष्मी, इंदिरा, भारत आदि वैरायटी हैं। सॉइल की बात करूं तो दोमट मिट्टी, लॉमी सॉइल इसके लिए बेटर रहती है।
और क्लाइमेट की बात करूं तो हॉट क्लाइमेट, गर्म जलवायु चाहिए, क्योंकि ये पाला नहीं सह सकती है, जिसका उचित तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। नेक्स्ट, सोविंग टाइम की बात करूं तो एंटम, जिसे विंटर क्रॉप के लिए नर्सरी जो है वो अगस्त में बोई जाती है, और स्प्रिंग टाइम समर क्रॉप के लिए नवंबर में नर्सरी बोई जाती है। ट्रांसप्लांटिंग आफ्टर 4 to 6 वीक, बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, जिसका डिस्टेंस जो है रो इनटू प्लांट 55 गुणे 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। फर्टिलाइजर की बात करूं तो एनपीके, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम एवं पोटास 50 किलोग्राम देना चाहिए। इरिगेशन, पहली सिंचाई ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद तथा दूसरी सिंचाई उचित नमी बनाए रखने के लिए देना चाहिए। जाड़ों में 4 से 6 दिन के अंतराल पर यह देना चाहिए। नेक्स्ट, यील्डिंग, उत्पादन की बात करूं तो 500 से 1000 किलोग्राम सूखी मिर्च पैदा होती है, तथा इसके 3 से 4 गुना हरी मिर्च होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट एंड पेस्ट की। तो थिप्स इसका इंपॉर्टेंट पेस्ट है, जो कि काफी लॉस पहुंचाता है। इसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रेप्टोथिप्स डॉर्सालिस है। नेक्स्ट, इसके लिए मैनेजमेंट की बात करूं तो मैलाथियान, इंडोसल्फान इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है एफिड, ये भी काफी नुकसान पहुंचाता है, लीफ और स्टेम को नष्ट कर देता है, जिससे काफी लॉस हो जाता है। इसके लिए मैलाथियान 0.2% का स्प्रे करना चाहिए। इंडोसल्फान 35 cc का 0.05% स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाइट फ्लाई है, बेमिसिया टैबेकी जिसका जूलॉजिकल नेम है, और ये ट्रांसमिटेड चिली मोजेक वायरस के द्वारा फैलता है। इसके लिए भी इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए, जिससे ये कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट है डिसीज की बात करूं तो फ्यूजेरियम विल्ट जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा फैलता है, इसके लिए सीड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डंपिंग ऑफ को हम कई बार बता चुके हैं, जो कि पाइथियम स्पेसीज या फाइटोप्थेरा स्पेसीज के द्वारा फैलता है। इसके लिए रोगरोधी रेजिस्टेंट वैरायटियों को यूज करना चाहिए। और लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मिर्च का परियोजना निदेशालय कहां पर स्थित है? धन्यवाद।